Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी. आज हम क्लास 9th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 51 है और इसकी डेट है 24 दिसंबर 2021. ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, आप अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं. देन आपको आपकी वर्कशीट स्टार्ट करनी है. आपको पता है हम आपके इतिहास की किताब का पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति. तो हम अभी तक समाजवाद के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हमारा रूसी क्रांति चल रहा है. पिछली वर्कशीट में हमने क्या पढ़ा था, 1905 में जब जार निकोलस द्वितीय के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा होता है कि अब रूस के लोगों को संसद की ज़रूरत है, तो उसने ना चाहते हुए भी ड्यूमा नाम की संसद को बनाने पर हामी दे दी. ठीक है, और क्या कहते हैं, लेकिन संसद तो बन जाती है लेकिन जार निकोलस उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए उसका जब मन करता है वो उसको क्या करता रहता है, डिसमिस करता रहता है. ठीक है, उसको हटा देता है, बर्खास्त कर देता है उसको. ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध का रूस पर, अब देखो ड्यूमा वगैरह का चलता रहता है, कभी बन रही है, कभी बिगड़ रही है, कभी बर्खास्त हो रही है, जो भी है. अब इतने ही बीच में क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1914 में. ठीक है, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेना बहुत बुरी तरीके से हार रही थी. 1914 से 1917 के बीच में युद्धों ने उद्योगों और खेतों को भी बुरी तरीके से प्रभावित किया. अब देखो रूस युद्ध में है तो वहाँ पे उद्योग जो है, खेती वगैरह तो प्रभावित होंगे, क्योंकि काम करने वाले मजदूरों की कमी जो पड़ गई है. जो मजदूर थे वो तो लड़ने के लिए गए हुए हैं फौज में. अनाज की आपूर्ति सेना को खिलाने के लिए भेजी जाती थी. अब जो भी अनाज का उत्पादन हो रहा था वो तो ना आर्मी के लिए भेज दिया जाता था, क्योंकि भाई वहाँ पे सेना लड़ रही तो उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए ही. ठीक है, अब क्या होता था, इससे नगरों के लोगों के लिए रोटी और आटा जो है दुर्लभ हो गया था, उनकी कमी पड़ गई थी. सैनिक युद्ध लड़ना नहीं चाहते थे और क्रांतिकारियों का समर्थन करने लगे. ठीक है, अब देखो जो क्रांतिकारी लोग थे वो चाहते थे कि रूस इस युद्ध से बाहर हो जाए, और सैनिक जो थे अब वो भी लड़ते लड़ते थक गए थे. क्यों थक गए थे, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं था लड़ने के लिए. ना हथियार थे अच्छे, ना कपड़े थे पहनने को, ना खाने को कुछ मिल रहा था, हर जगह से हारते जा रहे थे. तो वो कहते यार अब हमें नहीं लड़ना, वो थक गए थे. इसलिए उन्होंने क्रांतिकारियों का समर्थन करना शुरू कर दिया, उन क्रांतिकारियों का जो लोग चाहते थे कि रूस इस युद्ध से बाहर हो जाए. ठीक है, 1871 में फ्रांस के पेरिस नगर परिषद पर कामगारों, मजदूरों, पेशेवरों, आम लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं आदि ने जबरन जन सरकार के रूप में कब्जा कर लिया. इस घटना ने दुनिया भर के समाजवादियों को समाजवादी सरकार बनाने की प्रेरणा दी. यहीं से मजदूरों का लाल झंडा कम्युनिस्टों का झंडा बनकर स्वीकार कर लिया गया. 1905 की क्रांति के दौरान जार की ड्यूमा बनाने की सहमति से राजनीतिक अधिकारों जैसे वोट के अधिकार से रूसी जनता का परिचय हुआ. जब ड्यूमा नाम की संसद बनाई गई तो उसमें जो लोग थे वो कहाँ से आएंगे, उड़ते हुए थोड़ी आएंगे कोई, उनको भी तो चुना जाएगा. तो चुनेगा कौन, रूस की जनता. अब रूस की जनता को जो है वोटिंग राइट दिए गए कि जो वो अपने खुद के मेंबर्स चुन के वहाँ पे भेज सकते थे. तो इससे जनता को पहली बार एक राजनीतिक अधिकार जो है उसको पता लगा कि हमारे पास तो राजनीतिक अधिकार है, तो हमारे को और अधिकार भी मिल सकते हैं. लेकिन इसी बीच क्या होता है, जापान से पराजय हो जाती है. रूस की 1904 में जापान के साथ युद्ध होता है. जापान जो कि बहुत छोटा सा देश होता है, इतने बड़े रूस को हरा देता है. तो जनता को लगता है कि हमारा जो प्रशासन है वो बिल्कुल भ्रष्ट है, क्योंकि इतने बड़े देश होने के बावजूद हम नहीं जीत पाए. 1905 की असफल क्रांति के बाद ड्यूमा से सरकार के बीच खींचतान का और विवाद होता रहा. इससे ड्यूमा और सरकार दोनों कमजोर हो गए. अभी मैंने आपको बताया कि 1905 में क्या होता है, सरकार बन जाती है अलग और ड्यूमा जो होती है वो अलग होती है. सरकार मतलब जार निकोलस द्वितीय की शासन जो होता है वो अलग होता है और ड्यूमा अलग होती है. ठीक है, लेकिन राजा पसंद करता नहीं है ड्यूमा को, तो वही होता रहता है, दोनों के बीच में खींचतान चलता रहता है, विवाद चलता रहता है. तो इसके बीच में देश खराब हो रहा होता है, क्योंकि देश से संबंधित कोई बड़े फैसले लिए नहीं जा रहे होते हैं. ठीक है, अब देखो 1912 में चौथी ड्यूमा के समय में प्रथम विश्व युद्ध में रूस शामिल हुआ. 1912 में फोर्थ ड्यूमा बनती है. ठीक है, और 1914 में जो है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाता है, जहाँ पे रूस की जो सेना है वो हर मोर्चे पर हार रही होती है, तो सेना का मनोबल कम हो जाता है. इसी कारण ड्यूमा जो है अब सेना पर से अपना जो मतलब नियंत्रण है वो खोता जा रहा है. क्यों, क्योंकि अब सेना वाले जो है वो ड्यूमा की बात नहीं सुन रहे हैं. मार्च 1917 में पेट्रोग्राड में भूखी बदहाल जनता अनियंत्रित होकर लूटमार करने लगी. सेना ने अनियंत्रित भीड़ पर गोले चलाने से इनकार कर दिया. अब देखो क्या होता है, पेट्रोग्राड में स्ट्राइक कर देते हैं लोग. ठीक है, राजा आदेश देता है कि इस पर गोली चला दो खूनी रविवार की तरह. लेकिन इस बार क्या कहते हैं, आर्मी बोलती है हम हमारे भाई बहनों पर गोलियां नहीं चलाएंगे, बहुत हो गया तुम्हारा अत्याचार, अब तुम छोड़ो वरना हम तुम्हारे भी गोली चलाएंगे. ये हो गई थी बात. ठीक है, ऐसे माहौल में समाजवादी कामगार पार्टी के बोल्शेविकों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया. अब ऐसे में जो जा रहा था वो तो डर गया कि अरे यार मेरी सेना तो मेरे को ही बंदूक का डर दिखा रही है. अब उसने कहा कि ऐसे में तो भैया यही अच्छा है कि अब अपनी सीट वीट छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, वरना जान से हाथ धोने पड़ जाएंगे. ठीक है,
तो क्या होता है फिर ऐसे में राजा जो सत्ता छोड़ देता है। अब बोल्शेविक लोग जो है सत्ता पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी सरकार बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो मोन्शेविक होते हैं वो धीरे धीरे राजनीतिक सुधारों को लाने के पक्ष में थे, संसदीय चुनावों में पक्षधर थे। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं और इसी बीच 2 मार्च 1917 को शासन जो है वो त्याग देता है। कौन? जार निकोलस द्वितीय। और इसी तरीके से रूस में किसका अंत हो जाता है? निरंकुश शासन पद्धति का अंत हो जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर ये रहे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि तीनों क्वेश्चंस के आंसर श्रावित नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध ने रूस में फरवरी क्रांति को कैसे प्रभावित किया? अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध से जब रूस बिल्कुल बुरी तरीके से हार जाता है, परेशान हो जाता है, तब जाके रूस के लोग जो है फारसी फरवरी क्रांति को जो है क्या बोलते हैं कि उसको बढ़ावा देते हैं कि फरवरी क्रांति हो। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों ने रूसी क्रांति को जन्म दिया। फरवरी और मार्च 1917 में एक लोकप्रिय क्रांति ने जार निकोलस द्वितीय के त्याग और अस्थायी सरकार के उदय को मजबूर कर दिया। रूस को युद्ध में उलझाए रखने वाली इस सरकार को 8 महीने बाद ही कट्टरपंथी समाजवादियों ने उखाड़ दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यूमा ने सेना पर नियंत्रण क्यों खो दिया था? तो देखो, 2012 में चौथे ड्यूमा के समय में रूस प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ और रूस की हालत प्रथम विश्व युद्ध में काफ़ी खस्ता हो गई थी क्योंकि हर मोर्चे पर रूस की सेना विफलता प्राप्त कर रही थी, हार रही थी। इसी कारण धीरे धीरे ड्यूमा ने सेना पर से अपना नियंत्रण खो दिया क्योंकि अब आर्मी वाले ड्यूमा की बात नहीं सुन रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रूस की फरवरी क्रांति का तत्कालीन परिणाम क्या था? तो फरवरी क्रांति ने रूस में निरंकुश जारिस्ट शासन यानी कि जार के शासन का अंत कर दिया। इसने दुनिया की पहली कम्युनिस्ट या समाजवादी सरकार की स्थापना की। नई सोवियत सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध से अपनी वापसी की घोषणा की। अभी देखो, मैंने आपको बताया था कि समाजवादी पार्टी जो होती है वो बननी तो बहुत पहले से शुरू हो जाती है, मतलब जब फ्रांसीसी क्रांति होती है उसके बाद से ही पूरे यूरोप में समाजवाद का जो है उदय हो जाता है। ठीक है, लेकिन समाजवादी लोग ना अभी तक अपनी राजनीतिक सरकार नहीं बना पाए थे कहीं पे भी किसी भी देश में। पहली बार 1917 में रूस की क्रांति के बाद विश्व में रूस में ही पहली बार जो है समाजवादी सरकार बनती है। ठीक है, और उसके बाद से तो फिर 1991 तक रूस में समाजवाद का दौर आया हुआ होता है, यूएसएसआर की स्थापना हो जाती है, जिसके बारे में आप आगे की 12th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस ये आपकी वर्कशीट इतनी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।